Everyone, welcome back to SIS classes. Today I will discuss the biology chapter number 4, which is the photosynthesis. In this chapter we learn about the basic introduction and what is the photosynthesis process and basic process of photosynthesis. Today now we start about the photosynthetic organ. तो कल हमने जो डिस्कस किया था उसके आगे के पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है लीफ जो होती है वो एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है. मतलब उसमें जो प्लांट्स की लीव्स होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, वो पाई जाती है. क्यों, आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए पढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ऑकर्स होती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस जहाँ भी होगी वो ग्रीन पार्ट में होगी प्लांट्स के. और लीव्स जो होती हैं मेनली ये क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं. ग्रीन होंगी इसका मतलब इसके अंदर के क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, है ना. तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के नाम से जाना जाता है लीव्स को. तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो ऑकर होता है सेल ग्रीन स्टेम. ठीक है, ग्रीन स्टेम में भी कभी कभार ये फोटोसिंथेसिस पाई जाती है. जैसे कि बहुत सारे श्रवी प्लांट होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया. मनी प्लांट में क्या होती है कि उसकी जो स्टेम होती है वो भी कैसी होती है, वो भी ग्रीन होती है. तो उसमें भी कई हद तक पाई जा सकती है फोटोसिंथेसिस. ठीक है, नहीं तो जाहिर सी बात है कि जितने भी पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ की बात करें तो उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन तो होता नहीं है, वो ब्राउन होता है ना. और जो लीव्स होती है वो मेनली क्या होती है, ग्रीन ही होती हैं. इसलिए इसमें बोला गया है कि लीफ जो है एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का काम करती है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होती है प्लांट्स का. ठीक है, अब देखिए लीव्स जो होती हैं उसमें कुछ फॉलोइंग एडॉप्टेटिव कैरेक्टर पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. कौन कौन से कैरेक्टर? सबसे पहला तो कि जितनी भी ग्रीन सेल होती हैं ना, जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करती हैं. उनमें ये खासियत होती है कि वो सोलर की एनर्जी को क्या करेंगी, ट्रैप करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी. तो क्लोरोफिल जो होता है वो कंटेन होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना. और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक्चुअल साइट होता है फोटोसिंथेसिस सेल का. ठीक है, ये क्या होता है, एक्चुअल साइट होता है फोटोसिंथेसिस सेल का. लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, फ्लैट सरफेस होता है. लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, उनका सरफेस क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है. इसीलिए उसमें आसानी से जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है. मतलब ये काम जो है वहाँ पर करने के लिए सूटेबल होता है. लीफ जो होती हैं ये अरेंज्ड होती हैं राइट एंगल पे, और ये इसीलिए ये सोलर एनर्जी को मैक्सिमम जो है एक्सपोज कर पाती है, मैक्सिमम ये ट्रैप कर पाती हैं सोलर एनर्जी को. ओके, बिकॉज ऑफ इनका जो एंगल होता है वो राइट एंगल, मतलब एकदम सीधी होती हैं, इस तरीके से होती है फ्लैट. तो इन पे मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है कि सन की लाइट पड़ती है, तो ये ट्रैप कर लेती हैं उसे. लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा में की एंट्री की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फॉर द एग्जिट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. ओके, अब देखिए कि जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं सेल के बीच में वो स्पंजी होते हैं, थोड़े थोड़े कैसे होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं लाइक. तो उनको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा की हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, ईजिली डिफ्यूज़न कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो हर सेल में प्रेजेंट हो पाए, मतलब प्लांट की हर सेल में पहुंच पाए. वीन्स जो होती हैं लीफ में वो कंटेन करती हैं बोथ, जाइलम भी उनमें प्रेजेंट होता है एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है. ये दोनों एलिमेंट्स हैं. आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ चुके हो दूसरे इससे पहले के चैप्टर में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए. ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ. जाइलम एंड फ्लोएम जो एक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं, मतलब लीव्स में ही प्रेजेंट होते हैं. जाइलम प्रोवाइड करता है वाटर. जाइलम क्या करता है कि पूरी जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसमें वाटर पहुंचाने का काम करता है हर सेल तक, लीफ तक. ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन करता है फूड का, मतलब वो फूड को लीफ के अदर पार्ट तक पहुंचाता है, प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाता है. तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं. जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है पूरे प्लांट्स की बॉडी में, और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसलोकेशन कर रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब यहाँ पर देखिए एडॉप्टेशन कैरेक्टर क्या पाए जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस में. देखिए लीव्स जो है इसमें क्या होती है, ये पतली पतली वीन्स दिख रही हैं आपको. ये लीव्स जो है हम लोग नॉर्मली तो ऐसे देखते हैं, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा.
ठीक है। जब हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो जो हमें लीफ ये सिंपल दिखाई दे रही थी, उसमें इतने सारे कैरेक्टर और भी दिखाई देंगे। इसमें क्या क्या है बच्चों, इसमें क्या क्या है, पेल्सिडाई लेयर है, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, खाली जगह, इसमें ऊपर की जो परत होती है जो उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, जैसे हम लोग अपनी स्किन की ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, वैसे ही ये इसमें भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट होगा, है ना। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्या है, क्लोरोफिल कंटेन है। इस तरीके के बॉक्स में ये क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, इसमें पोर होते हैं, छोटे छोटे इतने छोटे कि हमको दिखाई नहीं देते, बट इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। स्पंजी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो ये था लीफ का स्ट्रक्चर। देखिए कितनी सिंपल सी लीफ हमें दिखाई देती है, जब उसको क्रॉस सेक्शन में देखने जाएंगे तो हमें वो ऐसी दिखाई देगी। उसमें इतने सारे लेयर प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे, और ये सारे फंक्शन जो होंगे वो अपने से वो करेगी। ये सारे एडाप्टेशन कैरेक्टर उसमें पाए जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब देखिए स्टोमेटा की बात करें। स्टोमेटा जो होता है वो साइट होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। अभी मैंने बताया कि स्टोमेटा में हम लोग क्या करते हैं कि स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस होती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, उसका एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है उसमें लीव्स के प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, और ये एक्ट करते हैं एज अ पैसेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द लीफ एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लीफ इनटू एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, लीफ से ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं। तो ये स्टोमेटा जो स्टोमा है इसमें गार्डिंग होते हैं, मतलब इसमें गार्ड भी सेल भी प्रेजेंट होती हैं जो किडनी शेप्ड होती हैं। ये देखिए ये 2 गार्डेड सेल है, यहाँ पर ये 2 गार्डेड सेल आपको किडनी शेप दिखाई दे रही है, ये वाली। ठीक है। तो इनकी अपने आप खुलती और बंद होती रहती हैं। ठीक है। इनका शेप जो होता है वो ओपन होता है, स्मॉल एंड कैविटी इनसाइड लीफ के अंदर पाई जाती हैं। दिन के टाइम में ये फोटोसिंथेसिस जो होती है, स्टोमेटा रिमेन ओपन, खुले रहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसके अंदर इंटर होने रहती है लीफ में। लेकिन रात के टाइम पे जब रात हो जाती है बच्चों, तो क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो लाइट, जब लाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। तो स्टोमेटा जो होता है वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। अवॉइड क्यों क्लोज कर लेता है, ताकि वो एक्सेसिव वाटर जो है उसको लॉस होने से बचा पाए, क्योंकि जब वो पोर खुला रहेगा तो उसमें से कुछ वाटर भी तो रिसेगा, है ना। तो वो इस ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ही ये काम करता है। ठीक है। अब देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है, ये दोनों जो होते हैं ये कैरिड आउट होते हैं गार्ड सेल के थ्रू। सनलाइट में वाटर जो होता है सराउंडिंग सेल इंटर द गार्ड सेल, वाटर जो है वो इंटर होता है सेल्स के थ्रू गार्ड सेल में, और ये गार्ड सेल जो होते हैं वो रिजिड हो जाती है, स्वेल मतलब फूल जाती है, ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ वाटर। जब वाटर इसमें ज़्यादा भर जाता है तो वो फूल जाती है, और इसकी आउटर वॉल जो होती है वो बल्गिंग करने लगती है, मतलब इनर वॉल थिक वॉल होती है एंड ड्रॉन अ पार्ट, और कुछ पार्ट इसके टूट जाते हैं स्टोमेटल ओपनिंग की वजह से। ठीक है। ये बिटवीन द 2 गार्ड सेल वाइंड मेकिंग स्टोमेटा ओपन। ठीक है। ये फिर से अपने आप को विडन करती हैं और फिर से अपने आप को ओपन कर लेती हैं। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटल ओपनिंग, जब जो है स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोज होने का टाइम होता है तो वाटर जो होता है वो गार्ड सेल में से क्या होता है, कम आउट, बाहर आता है सेल्स में, एंड बिकम फैसिड टू गेट स्ट्रंग। और वो ये देखिए यहाँ पे ओपन स्टोमेटा है तो उस समय क्या है, उस समय वाटर बहुत ज़्यादा फिल है इसमें, और इस क्लोज स्टोमेटा में क्या है, यहाँ पे आपको पतला दिखाई दे रहा है थोड़ा किडनी शेप गार्ड सेल। तो इस टाइम क्या होता है कि वो अपना एक्सेसिव वाटर को बाहर निकाल देता है और इनर वॉल थिक हो जाती है एंड स्ट्रेट स्टोमेटा गेट होकर के क्लोज हो जाता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये क्लोज हो गया है। इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस पर असर पड़ता है। तो फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जो ऑब्जर्व करता है लाइट को, है ना, और ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी वजह से ग्रीन पार्ट्स के जो प्लांट्स हैं उसमें मेनली लीव्स में प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस जो होती है मेनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट मतलब होती है। सनलाइट जो होता है ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन जो इंटेंसिटी है, जो क्वालिटी है अफेक्टेशन की फोटोसिंथेसिस की, एग्जांपल के तौर पे अगर हमें कम लाइट मिलेगी तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो धीमे हो जाएगा। टू मच ब्राइट, अगर हमें ज़्यादा लाइट मिलेगी तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हैम्पर्स फोटोसिंथेसिस। तो मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो मीडियम लाइट होती है हमें उस लाइट को ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर
ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि बेस्ट माना जाता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ स्लो एट लो टेम्परेचर, अगर इससे स्लो हुआ या लो हुआ टेम्परेचर ऑल्सो शो द टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एबव बिकम एंजाइम बीइंग प्रोटीन्स गेट डीनेचुरेटेड हाई टेम्परेचर। जो एंजाइम होते हैं, आपको पता है एंजाइम क्या होते हैं कि कैटलाइज्ड करते हैं बायोकैटलिस्ट रिएक्शन को, तो वो क्या होते हैं कि अगर यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर वो कम या ज़्यादा होगा, ऑप्टिमम से कम या ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी, वो अच्छे से एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगी। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, जिसमें इन्फ्लुएंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो इंक्रीज़ होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो होता है वो कम से कम 0.1 टू बियॉन्ड कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग होता ही है। इसका जो रेट है वो डिक्रीज़ करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम। वाटर जो होता है वो रिड्यूस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कॉज क्लोज द स्टोमेटा। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो वो क्लोज़र स्टोमेटा को क्लोज़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये कॉज होता है रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी द सेल ड्रॉप एंड फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बचाने के लिए किया जाता है। जो रात में जो स्टोमेटा के पोर्स बंद हो जाते हैं वो इसको बचाने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसे खुला रहेगा पोर तो बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा उसमें से, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस है, जो क्या प्रोवाइड करता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिस्पायरेशन के लिए जितने भी लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड हमारे प्लानट पे हैं। फूड प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में। फैट ऑफ ग्लूकोज, देखिए एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। ये भी एक पार्ट है ग्लूकोज का, सिंथेसाइज द लीव एंड इमीडिएटली यूटिलाइज बाय द सेल, जो कि अचानक से यूज़ कर लिया जाता है कभी कभार सेल्स के द्वारा, जो फॉर्म होता है एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के थ्रू। स्टार्च जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्लूकोज जो होते हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं, बदल जाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में, और फिर ये प्लांट्स के रूप में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड वो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड के काम आते हैं एंड ग्लूकोज एंड नाइट्रोजन कंपाउंड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं रूट्स के थ्रू। एंड फैट्स जो होता है वो सिंथेसाइज करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है एक सॉल्युबल होता है वाटर में एंड ट्रांसपोर्टेड हो जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू ये डिफरेंट प्लांट में के पार्ट में पहुंच जाता है। इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जाइलम का क्या काम है। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसलेशन करता है, मतलब कि पूरे प्लांट्स के हर पार्ट में पहुंचाता है, और फ्लोएम जो है वो फूड को यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करता है, पहुंचाता है पूरे प्लांट के पार्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग का ये पूरा चैप्टर जो छोटू सा चैप्टर था फिनिश हो चुका है, ठीक है। आप लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फर्दर आपको सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।